माय चैनल संगीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है कि आपको सिचुएशंस गिवन है 4 इस क्वेश्चन में, और आपको बताना है कि इन सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म होती है कि नहीं होती, और अगर नहीं होती है होती है तो रीज़न देना है वाई, कि क्यों आप कह सकते हो कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सिचुएशन है आपकी। तो फर्स्ट सिचुएशन देखेंगे आप, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। कि मतलब कहा गया है कि सिचुएशन आपको ये कि टैक्सी का फेयर है कि अगर आप फर्स्ट किलोमीटर में जाएंगे तो आपको ₹15 देने पड़ेंगे, और उसके आगे आप जितने भी किलोमीटर जाएंगे आपको ₹8 देने पड़ेंगे फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आप देखिए हमारा फर्स्ट किलोमीटर में कितना आपका चलता है। फर्स्ट किलोमीटर में आपका वो चलेगा, दिस इज 15। ठीक है, फर्स्ट किलोमीटर में कितना हुआ, 15 हुआ। अब आप देखेंगे कि चलिए कि फर्स्ट में आपका 15 है, पहले किलोमीटर में, तो फिर आपको ₹15 लगेंगे चार्ज। बट आगे अगर 1 किलोमीटर से आगे 2 किलोमीटर जाते हैं, 1 किलोमीटर और जाते हैं, तब आपका कितना चार्ज लगेगा, ₹15 तो 1 किलोमीटर के लगेंगे भैया। भी 1 + 1 किलोमीटर हो गया ना, तो मीन्स 1 किलोमीटर के तो आपको ₹15 देने पड़ेंगे, और इस किलोमीटर के कितने देने पड़ेंगे, ₹8। ठीक है, तो आपका टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ₹23। ओके, अब चलिए आगे, अगर वो 3 किलोमीटर जाता है तो मीन्स 1 किलोमीटर और एडिशनल 2 किलोमीटर और गया, तो 1 किलोमीटर के तो उसे देने पड़ेंगे ₹15, और बाकी के 2 किलोमीटर जो चला है उसके देने पड़ेंगे 8 + 8। ऐसे लिख सकते हो आप, या लिख सकते हो 15 + 2 किलोमीटर चला 2 × 8, एक ही बात है। ठीक है, तो इसका क्या आपका आएगा, ये आपका आ गया 31। ठीक है, मीन्स उसे देने पड़ेंगे ₹31। अब चलो 1 किलोमीटर और कर लेते हैं। 4 किलोमीटर मीन्स 1 किलोमीटर और 3 किलोमीटर और एक्स्ट्रा, तो 15 + 3 किलोमीटर के ₹8 देने पड़ेंगे आपको। ऐसे लिखो, या आप लिखो 8 + 8 + 8, 1 किलोमीटर के ₹8, दूसरे के भी और तीसरे के भी। 4 किलोमीटर चला ना, तो 1 + 3 किलोमीटर, 1 के जो स्टार्टिंग का 1 किलोमीटर है उसके तो ₹15 ही देने पड़ेंगे, बाकी के बचे हुए 3 किलोमीटर के ₹8 के पड़ेंगे। तो उसे क्या लिख सकती हूँ मैं, 15 × 3 × 8। ठीक है, और वो आपका कितना हो जाएगा, मीन्स ₹39। सो आपकी जो प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हम देखते हैं वो क्या बनी। फर्स्ट किलोमीटर पे तो 15, फिर कितने थे 23, फिर कितना था 31, फिर क्या था 39 एंड सो ऑन होगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं आपका ए कितना है। ए आपकी फर्स्ट टर्म होती है हमेशा, वो है 15। ठीक है, दिस इज योर A1, A2, A3। ठीक है, अब हमें चेकआउट करना है कि क्या ये जो हमारी इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये आया है लिस्ट ऑफ नंबर, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर है तो आप रीज़न दीजिए क्यों है। अब आप यहाँ पर डी निकालेंगे। डी आपको मालूम है वो होता है A1 - A, मीन्स 23 - 15, 8 आ गया। ठीक है, फिर उसे हम लिख सकते हैं, मीन्स आपने पहले इसमें से इसे माइनस किया, अब इसमें से इसे माइनस करके देखिए एक बार कि क्या आपका डी इक्वल है A1 मीन्स 31 - 23, 8। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया आपका, या एक और देख लीजिए, A3 - A2, 39 - 31 भी 8। तो आप क्या देखेंगे, आपका जो आपकी 2 कंसेक्यूटिव, ये बात याद रखिए, 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, किन्हीं भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस इक्वल आ रहा है 8। सो इट मीन्स दे आर फॉर्मिंग एन AP। ठीक है,
और एक चीज़ यहाँ पर भी देख लीजिए, ये भी किस फॉर्म में था, ये आपका था 15 मतलब a प्लस 2 इंटू डी क्या है आपका डी 8 निकला ना। यहाँ पर ये क्या लिख सकती हूँ ऐसे, ये आपका था a प्लस 2d, ये आपका क्या था a प्लस 3 इंटू 3d। तो देखिए इसी फॉर्म में आ रही है ना आपकी, जनरल फॉर्म भी एकदम ठीक बन रही है। तो ये आपका क्वेश्चन, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, बस आप सीधा लिखिए, पहला 15 आया, फिर 23 आया, फिर 31, फिर 39, और आप डिफरेंस निकाल कर देखिए। अगर आपका डिफरेंस कॉमन डिफरेंस सेम है तो आप बोलेंगे नंबर्स आर फॉर्मिंग एन AP because the difference, common difference is same, that is 8। ठीक है, चलिए अब दूसरा पार्ट करके देखते हैं। चलिए सेकंड पार्ट है, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of air remaining in a cylinder at a time। एक सिलेंडर है, उसमें एयर प्रेजेंट है, तो जब भी हम एक बार उस सिलेंडर में पंप आउट करते हैं या एयर को रिमूव करते हैं तो उस सिलेंडर में जितनी भी एयर है, जितनी भी है, उसमें से 1/4 रिमूव हो जाती है। ठीक है, फिर जो बची हमने दोबारा से एक बार और पंप आउट किया और एयर निकली, तो जितनी बची थी उसकी भी 1/4 रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि क्या ये आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शो करता है या नहीं। तो पहले मैं इसे एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी, फिर हम कि मान लीजिए आपके उसमें एयर प्रेजेंट है 1000, ठीक है, 1000 यूनिट प्रेजेंट है, आपको नहीं मालूम कितनी प्रेजेंट है, आप मान लो भाई 1000 है कुछ भी। तो अगर आपने इसमें से 1/4 निकाले तो आप क्या करोगे कि 1000 में से माइनस कर दोगे 1/4 ऑफ 1000, ऐसे तो करोगे, क्योंकि 1000 में से माइनस हो गई, कितनी माइनस हुई 1/4 ऑफ एयर प्रेजेंट एट दैट टाइम। जितनी भी प्रेजेंट है, प्रेजेंट कितनी है 1000 प्रेजेंट है, 1000 प्रेजेंट का 1/4 पार्ट रिमूव होगा, मीन्स पहले तो निकालेंगे 1/4 पार्ट है कितना। ठीक है, चलो ऐसे करते हैं, 1/4 पार्ट है कितना, 1/4 पार्ट कितना है 250, मीन्स इतनी थी एयर, 250 कम हो गई पहले स्टॉप में, पहले स्टेप पर। ठीक है, तो कितनी एयर बची 750, इतनी एयर बच गई उसके अंदर। अब दूसरा स्टेप दोबारा आपने निकाली, तो दोबारा जब निकालोगे तो यहाँ पर आपके पास अब इतनी एयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका 1/4 पार्ट फिर रिमूव होगा, मीन्स 750 का 1/4 पार्ट निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा एयर का। है, पंप करते हैं तो रिमूव हो जाती है 1/4 ऑफ एयर। तो 750, अब तो देखो पहले स्टेप पर इतनी थी, उसका 1/4 मतलब 250 रिमूव हो गया, तो उसके अंदर एयर कितनी बची, माइनस कर देंगे इतनी बची। अब 750 है, 750 में से फिर दोबारा 1/4 को हमें दोबारा करेंगे पंप जैसे करा, तो दोबारा जितनी प्रेजेंट है, ठीक है ना, प्रेजेंट रिमेनिंग इन एट अ टाइम, जितनी प्रेजेंट है उसका फिर दोबारा 1/4 निकलेगा, तो 187.42, तो इतनी फिर कम होगी, मीन्स आप फिर क्या करोगे 750 में से माइनस करोगे 187.2, तो वो आपकी बची हुई एयर होगी। तो ये तो एग्जांपल के थ्रू था, बट आपको नहीं मालूम है कि एयर कितनी है, तो इस मूवमेंट पे हम करेंगे लेट एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर। सिलेंडर में कितनी एयर प्रेजेंट है मान लेते हैं x यूनिट, मालूम नहीं भाई कुछ भी, तो x यूनिट कितनी है आई डोंट नो। तो चलिए अब हम पहला स्टेप करते हैं, फर्स्ट स्टेप तो यही था, फर्स्ट स्टेप तो यही है आपका, फर्स्ट स्टेप तो यही है आपका x, बट रिमूव कितनी हुई 1/4। ठीक है, पहले स्टेप में x थी, दूसरे से उसमें हमने जब पंप करा तो हमने कितनी एयर रिमूव हो गई, उसमें से आपकी हो गई x में से हमें माइनस करनी पड़ेगी 1/4 ऑफ x,
ठीक है, ये माइनस करनी पड़ेगी। देखो इतनी जगह प्रेजेंट है, पंप आउट हो जाएगी 1/4 ऑफ x, अभी समझा है ना ऐसे, और फिर उसे माइनस भी करना होगा। ठीक है, तो ये आप एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 4x माइनस x/4 मीन्स 3x/4, इतने यूनिट। अब हमारे पास इतने यूनिट रियल प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए थर्ड स्टेप में अब हम क्या करेंगे, जितनी प्रेजेंट है उसमें से माइनस होगी 1/4 ऑफ प्रेजेंट। कितनी प्रेजेंट है, अब इतनी प्रेजेंट है 1/4 ऑफ 3x/4। ठीक है, तो मीन्स अब ये कैसे करेंगे हम, 3x/4 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, ये आपका आ जाएगा 3x/16। ठीक, आगे एलसीएम आएगा आपका 16। ठीक है, आप इसे माइनस कीजिए, 16 4 4 3 12, 12x माइनस 3x। ठीक है, अब कितना बचेगा, ये 9x/16 यूनिट। तो चलिए 3 आपके पास स्टेप आ गए हैं, तो हम इसकी एपी लिखते हैं कि हमारी क्या बनी है। इसकी एपी हमारी बनी, x था पहले, फिर x 3x/4 एंड 9x/16 एंड सो ऑन, आप ऐसा करते जाइए इसमें। ठीक है, तो अब इसमें आपकी a क्या आई, x आ गई, a मतलब फर्स्ट टर्म x आ गई। अब हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस d। वो क्या करेंगे, निकालते हैं हम, कैसे निकालते हैं, अपनी सक्सीडिंग टर्म से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करके। मीन्स हम करेंगे 3x/4 माइनस x। ठीक, आफ्टर इट एलसीएम लेंगे, 3x माइनस 4, ये आ गया माइनस x/4। ठीक है, अब दोबारा दूसरा डी निकालते हैं। आपको मैंने बताया था अपनी पहली वीडियो में भी कि हमारा कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो भी हो सकता है। ठीक है, अब हम इनका करते हैं। अब हमें क्या करना है, 9x/16 में से माइनस करना है 3x/4 को। एलसीएम क्या आ जाएगा, 16, इधर 9x 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 माइनस 3x/16 एंड देन सो ऑन। सो आप देखेंगे कि हमारा डिफरेंस क्या आ गया, इन दो टर्म में ही देखेंगे डिफरेंस इज नॉट इक्वल। डिफरेंस इक्वल नहीं है ना हमारा, देखो यहाँ पर d आया माइनस x/4 माइनस डिफरेंस माइनस x/4 इज नॉट इक्वल्स टू 3x/16। अगर हमारा डिफरेंस इक्वल नहीं है तो दे आर नॉट फॉर्मिंग एन एपी। तो लिखेंगे सिचुएशन, इन दैट सिचुएशन they are not forming an AP। ये हमारा AP को फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, चलिए अब थर्ड पार्ट करते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं थर्ड पार्ट। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it costs 150 for the first meter and rises by 50 for each subsequent meters। मीन्स कि एक वेल को डिग करने की जो चार्जेस हैं, कि अगर फर्स्ट किलोमीटर 1 किलोमीटर आप डिग करोगे, अगर 1 किलोमीटर वेल डिग करोगे तो 150 रुपीज़ लेगा, मगर आगे अगर दोबारा करना है तो 150, उसके लिए 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेंगे। मीन्स ये देख लीजिए, अगर ये आपका एक तरह से ये वेल है, ठीक है, ये आपको खोद रहे हैं, ये वेल है आपका। जब आपने इस वेल को 1 मीटर किया, ये आपका है 1 मीटर, तो उसके चार्ज कितने हैं 150। इतना खोदने के 150 लगेंगे। ठीक है, तो हम जितना वेल को खोदते जाएंगे उतना करते जाते हैं। तो चलिए हम पहला करते हैं फर्स्ट मीटर के लिए। फर्स्ट मीटर के लिए कितना खोदा वो, उसके रुपीज़ चार्जेस लगे 150 मीटर, 150 रुपीज़। चलिए अब आगे 1 मीटर और खोद दिया वेल को, 1 मीटर और लंबा खोदा, ये 1 मीटर और, तो यहाँ पर वो 150 तो लेगा ही लेगा, फर्स्ट किलोमीटर की खोद चुका है, बट उसके साथ
इसके 50 रुपीज़ और भी एक्स्ट्रा लेगा, ठीक है, क्योंकि अब उसने 2 किलोमीटर खोद दिया ना भाई, तो नेक्स्ट 2 मीटर के वो डिग करने की कैसे लेगा कि भाई वो 2 मीटर कैसा होगा 1 + 1 मीटर, तो 1 जो स्टार्टिंग का 1 मीटर है उसके तो रुपीज़ लेगा वो 150, पर जो अगला है उसके वो क्या लेगा 50 रुपीज़, सो कितने हो जाएंगे 200 रुपीज़, ठीक है। तो चलिए अब वो 1 किलोमीटर और डिग कर देता है आगे, तो इसके करने के वो 50 और ज़्यादा लेगा, एक्स्ट्रा लेगा, ठीक है। सब्सिक्वेंट के आपको आगे आगे जैसे जैसे वो खोदता जाएगा वो पर मीटर 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज करता जाना है उसने। तो मतलब अब वो 3 मीटर वो खोदा है, अगर 3 मीटर खोदा है तो मतलब 1 मीटर के तो वो 150 रुपीज़ लेगा ही लेगा। अब 2 मीटर और खोद चुका है तो उसको कैसे लिखेंगे कि भाई 1 मीटर के तो रुपीज़ 150 लेगा, वो पहले मीटर के तो 150 लेगा और बाकी के 2 मीटर के वो 50 रुपीज़ लेगा, तो मीन्स कितना हो जाएगा 250 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक और स्टेप कर लेते हैं 4 मीटर कि चलो भाई 1 मीटर और चल दिए, तो इसके भी वो क्या लेगा किस तरह से 150 तो लेगा फर्स्ट मीटर के, फिर इसके भी 50, इसके भी 50 और इसके भी 50, तो मैं कैसे कर सकती हूँ उसे 1 + 3 मीटर मीन्स ₹150 प्लस 3 मीटर के लिए 50 रुपये और एक्स्ट्रा लेगा, मीन्स रुपीज़ बन गए आपके 300, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी एपी आपकी क्या आ गई 150 पहला, दूसरा 200, फिर 250 एंड देन 300, ठीक है। आपकी ये आपकी टर्म है ए, ये A1, ये A2, ये A3, तो यहाँ पर आपकी टर्म फर्स्ट टर्म क्या आ गई 150। ये क्यों लिखते हैं ऐसा, क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको अप्लाई करना पड़ता है। तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आया, वो आपका आ गया A1 - A मीन्स 250 - 150 कितना आ गया 50, ठीक, मीन्स आपने इसमें से इसे माइनस किया, अब आप इसमें से इसे माइनस कर दीजिए, मीन्स A2 - A1 250 - 200 वो भी 50, ठीक है। फिर अब इसे माइनस कर दीजिए, मीन्स A3 माइनस आपका आ गया A2 300 - 250, तो आपका क्या है डिफरेंस आपका क्या है कॉमन डिफरेंस इज सेम, ठीक है। सो दिस सिचुएशन दे आर फॉर्मिंग अ AP, they are forming an AP because common difference is same, ठीक है। चलिए अब फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। चलिए फोर्थ पार्ट है द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर when ₹10,000 deposit at compound interest at 8% per annum, मीन्स कि अकाउंट में 10,000 डिपॉजिट कर दिए, अब उसके बाद हर साल 8% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट मिलेगा, तो जो आपका अमाउंट हर साल बनता जाएगा तो वो आपको बताना है कि दे आर फॉर्मिंग एपी और नॉट, ठीक है। सो मीन्स स्टार्टिंग कहाँ से होगी, स्टार्टिंग तो फर्स्ट पहला स्टेप तो हमारा क्या होगा कि हमने ₹10,000 क्या कर दिए डिपॉजिट कर दिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो हमारी क्या होगी कि भाई 10,000 रुपीज़ ही होंगे। अब अगले फर्स्ट ईयर में मीन्स यहाँ से हमने 1 ईयर के बीच आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, यहाँ के बाद आफ्टर 1 ईयर आपके पास मतलब सेकेंड ईयर जब आपके पास आ गया तो आपको इस पर इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। इंटरेस्ट मिलने के बाद वो इंटरेस्ट कैसे अकॉर्डिंग मिलेगा 8% पर एनम, ठीक, तो और वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप जानते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल 1 + रेट अपॉन 100 रेज़ टू द पावर टाइम मीन्स ईयर। सो इसके लिए
आपके पास प्रिंसिपल क्या है, मतलब आपके पास अमाउंट 10,000 है, उसी पर तो इंटरेस्ट मिलेगा। रेट कितना है, रेट है 8%। और कितने टाइम के बाद आप देख रहे हैं, कहा ना मैंने 1 ईयर, अगले साल तो देखोगे आप, तो टाइम कितना होगा, टाइम आपका हो गया 1 ईयर। वैल्यू पुट कर देंगे आप, मीन्स 10,000 1 प्लस आर 8/100 इन पावर 1, तो उसे कैसे ले सकते हैं, 10,000 एलसीएम लेने के बाद ये आ गया आपका 108/100, 2 जीरो कट 108। सो मीन्स इसके बाद आपके पास कितना अमाउंट आ गया, ये मतलब आफ्टर 1 ईयर आपके पास इतने पैसे होंगे और साथ में 800 रुपीज और होंगे एज अ इंटरेस्ट। तो आपके अकाउंट में 1 साल कंप्लीट होने के बाद कितने पैसे हो जाएंगे, 10800 10,800 रुपीज। ठीक है, ये आया आपका आफ्टर 1 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट। आपने 10,000 जमा कराए, 1 साल बाद आपके अकाउंट में विद अ कंपाउंड इंटरेस्ट वो हो गए 10,800। अब इसके बाद दोबारा से आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, 1 साल बाद आप दोबारा देखोगे, तो यहाँ 1 ईयर का मतलब टाइम है आपका, ये टाइम 1 साल बाद। अब आपका प्रिंसिपल यही रहेगा, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल तो अब आपका ये हो जाएगा, क्योंकि अब तो आपके कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, अब तो आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं। रेट कितना होगा, 8%, टाइम क्या होगा 1 ईयर का, तो देख लो आप। तो चलिए फिर 10800 1 प्लस 8/100 पावर 1, 108 मल्टीप्लाई 108, 2 जीरो कट, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका होगा। ठीक है, तो आपका सेकेंड ईयर के बाद जो आपका आएगा आफ्टर 1 ईयर, तो आपके पास कितने आ जाएंगे, ₹11664। स्टार्टिंग में इतने थे, आफ्टर 1 ईयर आपके अकाउंट में इतने पैसे हो गए, फिर आफ्टर और 1 ईयर आपके अकाउंट में इतने पैसे आ गए। ठीक है, तो अब हम इनसे ही देखते हैं कि हमारा ये एपी बनाते हैं कि नहीं, क्योंकि 3 टर्म आ गई हैं, 2 डिफरेंस तो कॉमन डिफरेंस तो मिल ही जाएंगे ना। तो आपकी एपी क्या बनी इसके अकॉर्डिंग, 10,000 दिस एंड ये सो ऑन। ठीक है, अब आप देखिए ए आपकी क्या है 10,000, ठीक, कॉमन डिफरेंस डी आपका क्या होगा, इसमें से आप इसे माइनस करेंगे, इसमें से इसे माइनस करेंगे। ठीक है, मीन्स 10800 माइनस 10,000 आपके पास आ गया 800 एंड 11664 माइनस 10800 माइनस करेंगे 64 और ये 8। डिफरेंस को देखिए आप, 2 टर्म में ही आपको डिफरेंस इक्वल नहीं है। ठीक है, सो दे आर नॉट फॉर्मिंग एन एपी। क्या लिख दूंगी मैं, डिफरेंस इज नॉट सेम, so they are not forming an AP। डिफरेंस हमारा कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो ये हमारा AP को फॉर्म नहीं करती, ये लिस्ट ऑफ नंबर्स। चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें।